हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क केएसडी पॉइंट। और आज फिर क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसी को लेकर के आ गए हैं। और हम लोग जो चैप्टर है वो आपको 7 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 जो आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और खास चीज बता दें कि चैनल में आपको काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्लास चलाते हैं, तो यदि आपके कोई बड़े या छोटे भाई हो तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, और यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो प्रोवाइड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। ओके, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बात करें यहाँ पर हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट था पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दिए थे कि क्या क्या इस टॉपिक में हमको पढ़ना, ये चीज़ हो गया था। और साथ ही साथ उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। और आज हम लोग बात करेंगे जो 7A है, 7A का हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7A का जो सेकंड वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, तो समदूरस्थ की स्थिति में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डायग्राम बनाइएगा इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कोई पॉइंट ले लीजिए P, और इस पॉइंट के लिए आपका जो निर्देशांक को कहा है x अक्ष है। तो x अक्ष में हमेशा जो y का वैल्यू होता है, देखिए अगर ये बात करें तो यहाँ पर एक चतुर्थांश हो गया, तो x अक्ष में देखिए कभी भी y नहीं मिलता, तो इसलिए इसका जो निर्देशांक बनता है x, 0 बनता है। मतलब y का मान x अक्ष में 0 होता है, तो इसको जब निर्देशांक के रूप में लिखो तो इस प्रकार से लिख लोगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। ओके, और फर्स्ट आपका ये वाला a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, और ये आपका कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, एक पॉइंट जो है आपको कितना है, इसमें दिया है 2, -5 है, तो 2, -5 रख लीजिए। और v की जो निर्देशांक है वो आपका दिया है -2, 9। ओके, ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसी को हमको सॉल्व करके यहाँ पर इस x का मान निकाल के बताना है। ओके, तो बस हो गया, इतना क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन का जो मतलब वो समझ में आया होगा। समदूरस्थ है तो इसलिए आपका जो AP और आपका PB होगा, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ठीक, तो इसके लिए लगाएंगे आप AP इक्वल BP। ठीक है, AP इक्वल आप BP लगा दीजिए। अब AP के बीच की दूरी सबसे पहले निकाल लीजिए, तो AP के बीच की जो दूरी होगी उसके लिए आप यही दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे जो कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर BP के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हो गया। ओके, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, जब भी आपका AP आ जाए, BP आ जाए, या कहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो बिना कोई खोपड़ी यूज किए हुए आपको इसी फार्मूला को रख देना है, बार बार ये चीज रिपीट न करना पड़े। ओके, AP आ जाए, BP आ जाए, CP आ जाए, AC आ जाए, DP आ जाए, कुछ भी पॉइंट दिया होगा तो अगर इस फॉर्मेट पे लिखा होगा तो सीधा आपको क्या करना है, उसके बीच की दूरी ही बताना है और सिर्फ यही फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहां से ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है। अब यहां से देखिए दोनों साइड ये रूट लगा हुआ, तो कैंसिल कर लीजिए, और x2 - x1 का जो मतलब वैल्यू दिया है यहां से आप रख लीजिए। तो AP वाला है तो AP वाला आपका मैटर ये है। ठीक, तो देख लीजिए ये AP है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका x2 को वैल्यू देखिए, इसको ले लीजिए आप x1 और इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसे y2, फिर यहाँ पर देखिए इसे x1 और इसको y1 ले लीजिए। ठीक, तो मतलब जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो जाकर के यदि एक बार देख लेते तो काफी अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, ये चीज, तो आइए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। तो x2 को वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, x है, तो ये आपका x हो गया माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस, फिर उसके बाद आपको कितना है 2 है, तो आप 2 रख दीजिए, उसके बाद ये स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा लीजिए, सीधा सीधा बात है। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस कीजिए, y2 का वैल्यू देखिए कितना है आपके पास, y2 0 है, तो हम 0 रख लिए, ये माइनस हो गया,
और उसका देखो y1 के जो वैल्यू वो कितना है -5 है, ठीक है ये चीज। उसके बाद देख लीजिए इक्वल, जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर एक माइनस आ गया फिर उसके बाद अंदर माइनस वाला टर्म होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटा क्वेश्चन दर्शा देते हैं। जब ये वाला छोटा हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उससे अधिक मतलब बड़ा वाला, जिसे आप महिला कोष्टक कहते हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार x2 - x1 ये वाला आप लगा लीजिए। तो x2 का वैल्यू आपका फिर क्या है, x हो जाएगा। तो ये हमने x कर लिया माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला हो गया। फिर उसके बाद x1 की वैल्यू आपका -2 है, तो देख लीजिए छोटा कोष्टक -2 और ये महिला कोष्टक का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपके पास कितना है 0 माइनस और फिर ये माइनस का 9, ठीक, ये पूरा होल स्क्वायर। तो आई होप इतना समझ आया होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, इसे सॉल्व करवाते हैं। तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक। तो देख लीजिए जब भी ऐसे कंडीशन बने, x हो, a हो, b हो, c हो, इधर कुछ भी हो और पूरे का स्क्वायर लगा होता है तो उसको हम होल स्क्वायर से ही तोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर यदि आपके पास क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो इसको आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab लिखते हैं, ठीक। मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2, इन दोनों को फिर गुणा, बस हो गया। तो इसी से हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस लगेगा 2 का स्क्वायर पता है 4 होता है, उसके बाद -2, ये आपका 2 हो गया, फिर यहाँ पर ये 2 तो 2 दूना 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर a जो है वो x है, तो हमने एक स्थान पे ये x रख लिए, बस हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक, इक्वल। अब इसमें देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर, और जो 9 है 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक। अब इसके फिर हम लोग होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। अब यहाँ देखो ये प्लस लगा है, तो यहाँ पर हम लोग किससे तोड़ेंगे, a + b के होल स्क्वायर से। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से इसको तोड़ देंगे। चलो इसको हम आईडी रख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। 2 हो गया फार्मूले का, फिर 1 2 1 तो 2 दूना 4, ये आपका a प्लस का 81। यहाँ से देखिए ये 4ax स्क्वायर, ये 4ax स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, जब भी कोई सेम चीजें इक्वल के एक दूसरे के अपोजिट में रखा होता है तो उसको आप सिंपली काट सकते हैं। आगे जाइए 4x है, ये माइनस का 4x, तो माइनस का 4x, ये माइनस का 4x, देखिए यहाँ प्लस में जब उस साइड लेगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए ये प्लस का आपका 81 है, ये भी प्लस का 25 है, जब इक्वल की इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा ऊपर समझाते हैं। ओके, चलिए -4x कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 8x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 4 4 8 हो गया, ये x हो गया। यहाँ पर 81 में से 25 लेस कर दीजिए तो आपका 56 आ जाएगा। 8 से इसको जब 56 में डिवाइड करेंगे, देखिए जब भी यहाँ पर कोई मल्टीप्लाइंग होता है तो कहाँ जाता है, इक्वल की साइड लगाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल 56 डिवाइड बाई 8, ये माइनस के चिन्ह को भी हम लोग इधर भेज लिए हैं। ओके, अब 8 से कैंसिल कर दिए तो कितना देगा, 8 7 56, तो x का इक्वल माइनस आपका 7 आ गया, ठीक। तो जो x का वैल्यू कितना आया, -7। अब यही x के वैल्यू को यहाँ पर आप रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये -7 और ये आपका 0 हो गया। बस यही आपको दिखाना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यदि आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी आपको समय मिलेगा आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग इसको हटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो, चलो आगे देखते हैं, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो तुम लोग एक बार, सभी लोग पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या कहा है। यदि बिंदु x y यदि बिंदु x y बिंदु a प्लस b बिंदु b माइनस a कोष्टक। देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बुक की बात कर रहे हैं आपको पता ही है, ठीक। मनोहर रे चल रहा है तो इससे इधर मत। ओके चलो ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु x कामा y बिंदुओं a प्लस बी कामा बी माइनस ए और a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि आपका bx इक्वल आपका ay है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसने कहा है कि आप ये दर्शाइए bx इक्वल ay, इतना आपको दिखाना है जब आपके 2 पॉइंट दिए हों वो भी समान दूरी पर, तो वही वाला कंडीशन ये आपका मान चलो यहाँ पर P है और ये x कामा y दे दिया, ठीक। तो इस पॉइंट P से यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जो आपके A के पॉइंट है वो आपका A प्लस बी, ये दिया है आपका A प्लस बी कामा, और उसके बाद दिया हुआ है B माइनस A दिया हुआ है। ओके सेम इसी प्रकार से B के जो पॉइंट है वो आपके दिया हुआ है कितना दिया है A माइनस बी और कामा A प्लस बी। थोड़ा एक बार पॉइंट को मिला लो फिर आगे चलते हैं। ओके तो देख लो A प्लस बी कामा बी माइनस ए माइनस बी कामा A प्लस बी, करेक्ट है। चलो अब हम लोग लगाते हैं जैसे कि अभी आपको समझाए थे क्या कि AP इक्वल BP, AP इक्वल BP, बस यही फार्मूला अभी समझाए थे। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 बोलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके इसके लिए बताओ एक चीज होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे बताओ फिर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, ठीक। ओके चलो देख लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात ही मत किया करो, ठीक है, हम समझ लेंगे ऑलमोस्ट। ओके तो चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से रूट ए रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके अब उसके बाद देख लेते हैं x2 माइनस x1 है तो उठा करके इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। चलो x2 का वैल्यू आपको कितना है, x है, तो हमने ये x रख लिए, माइनस लगा लिए। x1 का वैल्यू आपको कितना है, a प्लस b है, तो आप रख लीजिए a प्लस b। बहुत ध्यान से पूरे टॉपिक को आप समझिएगा, ठीक। थोड़ा से लॉन्ग होगा क्वेश्चन लेकिन इजी है। देखिए अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगा तो आप होल स्क्वायर कर लीजिए। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखिए यदि न शो हो रहा है तो हम थोड़ा फेस लिखे दे रहे हैं। चलो एक्चुअल में लंबा बहुत है ना तो इसलिए चलो और पहले लिख लेते हैं। तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये a प्लस बी ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y वाले टर्म देखिए y2 आपको कितना दिया है, y दिया है, फिर माइनस लगा लो फार्मूले वाला, y1 आपको कितना दिया है b माइनस a का टोटल का ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट देखिएगा, कोष्टक किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इक्वल ये वाले के लिए लगा लीजिए तो x2 की वैल्यू वही आपका क्या है, x माइनस x1 का वैल्यू आपके पास कितना है, a माइनस बी। समझिएगा देख लीजिए फार्मूले वाला x माइनस आपका x1 का जो वैल्यू ये a है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 आपका डिजिट है तो हम लोग उसको इस प्रकार से रख दिए। ओके तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये स्क्वायर प्लस इसके बाद आप यहाँ लगा लीजिए y2 का वैल्यू तो आपका y है माइनस a प्लस b और ये उसके बाद होल स्क्वायर, ठीक। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर होगा, यदि नहीं क्लियर तो एक बार वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है।
अब उसके बाद देख लीजिए आपका क्या बन गया, ये x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैसे करेंगे ये चीज समझिए। ये पूरा जो पार्ट होगा ये आपका a होगा, माइनस ये जो पूरा पार्ट होगा आपका इसको b मान लेना है। तो यहाँ पर फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है पूरा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे। ठीक, ध्यान देना फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है समझ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही इसी में रखेंगे। ठीक, ध्यान देना पहले का स्क्वायर फिर प्लस लगाना, फिर दूसरे के स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दो फार्मूले का, और ये दोनों आपका ए बी। तो यही चीज हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो ये पहले का स्क्वायर हो गया, मतलब आपका एक्स का स्क्वायर हो गया। ओके, ध्यान समझना, पूरा स्टेप समझ में आना चाहिए। फिर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ये प्लस हो गया। फिर क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या आएगा, साइन बताओ, माइनस आएगा। फिर उसके बाद 2 फार्मूले का इंटू एक्स, एक्स क्या है, ए है, और उसके बाद इंटू बी, बी क्या है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई डाउट हो तो बताओ, चले आगे बताते जाना एक एक स्टेप। प्लस यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद बताओ प्लस लगेगा। ठीक, माइनस होगा, देखिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ये फार्मूला, तो क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्या आएगा, b माइनस ए ना, b माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस, बताओ क्या लिखोगे, 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए, बोलते जाना। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद जितना चीज इसमें लिखे हो वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। तो चलो हम ये इक्वल का साइन लगा लिए, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ओके, यहाँ पर हो गया, थोड़ी ओके, थोड़ा जाएगा, चलो आगे देखते हैं। नीचे भी नहीं जाएगा, एक मिनट समझिएगा। ठीक, तो ये वाले जो टर्म्स है ये वाला, इसको हम लोग इधर ही लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस, बोलते जाओ क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस होगा कि माइनस, ध्यान दो, माइनस 2 इंटू एक्स, फिर उसके बाद बोलो इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये वाला टर्म कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए प्लस लगा, तो ये प्लस लगा करके हम लोग यहाँ लिखे दे रहे हैं इस वाले टर्म को। ओके, तो हम लोग ये प्लस लगा लिए यहाँ पर। अब इसको लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाया ना, तो क्या रखेंगे, प्लस का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस। कोई डाउट, अब ध्यान से समझना, दोनों तरफ हम देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये इक्वल लगा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मिल गया, दोनों सेम है। तो देखो ये वाले से वाला क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल। और देखो ढूंढो फटाफट, और क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर दिख रहा है कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं, कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना, y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब और देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखो कहीं दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी और ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है पूरा। अब उसके बाद क्या है, b माइनस ए है, तो b माइनस ए ढूंढो, नहीं है। ठीक, अब जो बचा उसी को हम लोग ऊपर लिख के सॉल्व करवाते हैं। ठीक, एक और तो मैच, चलो देखो और देख लीजिए, कुछ और मैच कर रहा हो, आगे हम देखे ले रहे थे। देखो ये आपका कितना है, माइनस का 2x a प्लस बी, यहाँ पर देखो माइनस 2x a माइनस बी है, माइनस 2y देखो नहीं मैच कर रहा। ठीक, तो अब कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को ही रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो को रोक करके पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कहानी। अब हम लोग ऊपर इसको मेटेंगे। ठीक, तो समझ लेना। ठीक, अपने ट्राई करना, यदि नहीं आता तो फिर उसके बाद वीडियो बैक करके अपना नोट कर लेना। ओके, हटा रहे हैं। तो चलो ये वाला टर्म पूरा हटा दिए हैं, तो आगे इसी को हम लोग सॉल्व करवा लेते हैं।
तो जब हम सॉल्व करवा लेंगे, देखिए जो जो बचा है वही चीज हम लोग आगे करते हैं। देखिए आपका यहाँ से क्या बचा हुआ है कि माइनस का 2x, ये आपका -2x और a प्लस बी बचा। और उसके बाद देख लीजिए क्या बचा, ये आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज समझना, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर ये और आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेम चीज है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि अभी इसको जब होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पहले आ जाएगा बाद में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी काट सकते हो, तो यही काट देते हो, थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, पहला ये x कैंसिल हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर हुआ, b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट, आगे आ जाओ। +2x। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा हुआ है, ये वाला हम टर्म्स उठा करके ये लिख लिए, फिर बचा माइनस अपने पास 2y b माइनस ए। ओके, तो ये माइनस कर लिए 2y और ये आपका b माइनस ए, इक्वल का साइन लगा लीजिए। अब इस साइड जो जो बचा हो उसको रख लीजिए, समझना ध्यान से, माइनस का 2x a माइनस बी, तो हम लोग माइनस का 2x a माइनस बी। ओके, फिर ये आपका क्या हो गया, प्लस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस वाला तो कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और ये आपका 2y a प्लस बी, माइनस का 2y a प्लस बी हो गया। तो आई थिंक इतना पूरा समझ आया होगा। अब फाइनल देखो काम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका कराओ, सेम इसी प्रकार इसको उठा के इसमें कराओ और इसको उठा करके इसमें करा लो। ओके, कराएं, चलो देखो ध्यान से, ये 2x का जब a में कराएंगे तो ये -2x a आ जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद ये माइनस, देखिए माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाता है, ये 2 ये x और ये b हो गया। ठीक, आगे आ जाओ, माइनस इसका कराओ, जब कराओगे कितना आएगा, 2yb, बोलते जाओ, अगर कोई चीज समझ में आए तो जरूर बताना। ठीक, अब बताओ, माइनस माइनस प्लस 2 ये y और ये a। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ चलेंगे, तो ये माइनस है तो माइनस लगाइए 2x a और प्लस होगा। हाँ, ठीक है, क्यों, माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद 2 हो गया, ये x हो गया और ये b। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट, माइनस इसको कराओ, कितना आएगा, 2y a। अब बताओ बीच में माइनस आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो ये हो जाएगा 2yb। क्लियर, अब फिर देखो दोनों तरफ कुछ सेम दिख रहा है, ध्यान से देखो, मिल रहा है कि नहीं, चलो अच्छा बताओ क्या मिल रहा है, 2xa और 2, चलो नीचे वाला मेट देते हैं, क्या मिल रहा है बताओ, 2xa, देखो माइनस 2x a खत्म। और अगला देखो, इसको देखो, -2xb, -2xb नहीं है बल्कि क्या है, +2xb, तो ये कैंसिल नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ये हम लोग रख दिए माइनस का 2xb, जो xb वाला टर्म्स है इसको उठा करके इधर से भी क्या करेंगे, इधर ला लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2xb होगा। क्लियर, अब उसके बाद ध्यान से समझना, यहाँ पर अपने पास और क्या बचा है, yb और ये ya है। ठीक, अच्छा यहाँ से देख लेना, तो इन दोनों को भी उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। देखो माइनस का 2yb है तो माइनस का 2yb ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, तो उठा करके इसको भी कैंसिल कर लो। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 2ya, तो ये इक्वल का चिन्ह लगाएं, माइनस का 2ya, ये भी बचा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो क्या होगा, सही है, कोई डाउट। अब इसे क्या करोगे, प्लस कर लोगे, देखो 2 2 4, चिन्ह बताओ क्या लगेगा, माइनस प्लस। हाँ याद रखना, xb सेम है ना, तो एक xb आप रखेंगे, इक्वल, इधर बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 4ya। अब एक चीज देखो, फिर 4 4 मैच कर रहा है क्या, माइनस से ये माइनस आपका, 4 से ये 4, तो क्या बचा, xb
वाई ए। ठीक, अब देखो एक्स बी है तो बी वाला पहले भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई चाहे 2 तिया 6 का हो चाहे 3 दूना 6 का हो, सेम चीज है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स इक्वल ए वाई। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा लॉन्ग है बट एकदम इजी है। ठीक, तो यदि आपको समझना है थोड़ा वीडियो बैक करके आप देख लीजिए। पहली बात तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसके बाद जाकर के वीडियो को ओपन करके अपना नोट कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लो सारे लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको आई थिंक अब हमको हटाना चाहिए। ओके, तो हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन हुआ था ना सब, सेम वैसे ही दूरी ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट बताओ क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट हाँ, ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा। तो आपका दिया है ए साइन थीटा और ए कास्ट थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, ए साइन थीटा कामा बी कॉस ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है, बी वाला, बस इतना ही है पहला क्वेश्चन। बी बी उसी साइड में होगा जी। हाँ, देखो ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन ए कॉस थीटा, फिर कामा माइनस माइनस साइन थीटा। ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, ये हो गया। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी बताओ। ठीक है, थोड़ा केयर करना क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी लगाएंगे। तो फार्मूला फटाक से बता दो, तुरंत बताओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बताओ उठा के यहाँ से वैल्यू पुट कराओ। x2 का वैल्यू कितना है, a cos थीटा। ठीक, समझना है कि एक पॉइंट को, ये हो गया आपका a cos थीटा। फिर उसके बाद माइनस x1 वैल्यू बताओ फटाफट कितना है, ए साइन थीटा। a sin थीटा, बताते जाओ। ये हो गया प्लस y2 को वैल्यू बताओ फटाफट, माइनस का a साइन थीटा। sin थीटा, फिर ए कॉस थीटा। क्या रहेगा साइन बीच में, माइनस। फिर उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, a cos थीटा। क्लियर है, पूरे में क्या लगेगा, अंडर रूट। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान देना है, ये हाँ लगा दे रहे हैं। तो a cos थीटा माइनस a sin थीटा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, तो आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। तो ये आपका a cos थीटा माइनस a sin थीटा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ a माइनस बी का क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। और अभी 2-3 बार फार्मूला इम्प्लीमेंट करवा चुके हैं, तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहे हैं समझना। देखिए आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, फिर क्या आएगा बताओ, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा प्लस। फिर उसके बाद a स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। अब बताओ क्या सिंबल आएगा, माइनस प्लस। यहाँ जब माइनस है तो फिर माइनस 2 इंटू, फिर क्या आएगा बताओ, a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2ab। ओके, आगे देखो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखना a माइनस a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो जब पहले का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम किसी भी स्क्वायर कर देते हैं, अगर माइनस लगा हो तो माइनस वाला भी प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, प्लस। अब बताओ क्या चिन्ह लगेगा, प्लस। ठीक, अब क्या आएगा, a cos, हाँ बोलते जाओ, a cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ सिंबल क्या आ गया, माइनस की प्लस, माइनस। देख लो प्लस आएगा, हाँ, प्लस। उसके बाद देखो a साइन, सॉरी अभी 2 भी लिखना है ना, हाँ। तो ये आपका हो गया 2 इंटू, फिर क्या आएगा, माइनस का a साइन थीटा, फिर इंटू माइनस का a कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब उसके बाद सीधा सीधा पूरे में क्या लगा दोगे, रूट लगा लेना। ठीक है, आओ कैलकुलेशन करवाते हैं हम लोग। देखो यहाँ से a के 2 स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ तीनों में स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन। ओके, जब तीनों में सेम चीज होता है तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर देखना ये साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ खोपड़ी में गूंज रहा है, क्या होगा इसके बराबर में एक होता है ना, माइनस का ये 2 हो गया। ये ए स्क्वायर ये कॉमन चला गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बातें। अब उसके बाद क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब प्लस करने के बाद देखो यहाँ से भी वही चीज दिख रहा है, ए स्क्वायर और एक ये सब बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए ए स्क्वायर फिर कॉमन ले लिए। ठीक है, जब ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा बताओ फटाफट। साइन स्क्वायर थीटा क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बताओ आगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बातें। अब यहाँ पर पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर क्यों होगा अंडर रूट। देखना जरा यहाँ से हम ये वाला ऊपर वाला टर्म्स है तो ये लगाते जाओ। अब यहाँ से ध्यान देखो, इस पूरे टर्म से और इससे इन दोनों से ए स्क्वायर फिर कॉमन दिख रहा है ना, तो दोनों जब ए स्क्वायर कॉमन होता है तो जब उसको रूट से बाहर निकालते हो सिर्फ एक ए आता है ना, जब किसी का स्क्वायर बनता तो ही रूट से बाहर आता, तो एक ए बाहर आ गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और माइनस के हमारे पास कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात सही है। उसके बाद आगे बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा, ये भी हमारा 1 बन जाएगा ना, प्लस देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये वाला कहाँ गया कॉमन लेने के बाद हम बाहर कर लिए। ठीक, ये रूट से वही बाहर कर लिए। अब यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब क्या कर सकते हो बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचा 1 1 2 1 1 2, तो हमारे पास ये ए आ गया, ये अंडर रूट 1 और 1 ए 2। ठीक, तो ए रूट कितना आ गया 2 फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना है नोट कर लेना है। तो एक बार चेक कर लो, ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। और यहाँ पर पुट कर लो x2 का वैल्यू कितना है a cos थीटा माइनस a sin थीटा। ठीक, एक बार क्या कर लेना है इसको अपने से वीडियो बैक करके देख लेना, आपको करेक्ट आंसर कितना आएगा a√2 आएगा। ठीक है, अब इसका यूनिट आपको पता ही है क्या होता है, इकाई मात्रक होता है। ठीक, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पहला। अब इसी प्रकार दिया है आपका 4 का दूसरा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ट्राई करोगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कोई डाउट होता है तो फिर अपना देख लेते हैं। ठीक, तो पढ़ लो एक बार कितना पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है पढ़ो। AM1 दिया होगा आई थिंक। ठीक है, क्या है AM1 है, और उसके बाद AM1 स्क्वायर। हाँ चलो देखो, एक पॉइंट है हमारे AM1 बोलो स्क्वायर AM1 का स्क्वायर कामा 2AM1। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बताओ पॉइंट जो है वो कितना है AM2 बस ओनली स्क्वायर है इक्वल, फिर कितना है 2AM2। ठीक है, क्या है 2AM2, दिखाई भी नहीं देता क्या जी। अब इसके बाद क्या लगेगा खत्म। चलो अच्छा रखो आप फटाफट। ठीक है, गलत ना होने पाए पिटोगे। बताओ फटाफट x2 की वैल्यू बताओ कितना है AM स्क्वायर। पहले पॉइंट चेक करो, सही है पॉइंट देखो, AM1 का स्क्वायर कामा 2AM1। ठीक है, फिर AM2 का स्क्वायर 2AM2। चलो रखा हो जल्दी। x2 को वैल्यू बोलो AM2 स्क्वायर, पहले अंडर रूट लगा लो, बोलो AM2 स्क्वायर AM2 का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, माइनस AM1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये स्क्वायर कौन वाला है वो फॉर्मूला का। ठीक है, और ये वाला
उस पॉइंट का है। पॉइंट का ठीक, चलो आगे बताओ फटाफट। प्लस प्लस y2 की वैल्यू बोलो 2 m2। नेक्स्ट बताओ 2 m1 m1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बताओ सही है गलत है? सही है, हाँ कहाँ से गलत है? गलत है, m के बगल में ध्यान 2 से है। देखो ये, बट यहाँ पर देखो 2am2 है ना, 2am2 ये हो गया माइनस 2am1, ये सही तो है? ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक। अगला बताओ, सही का है। अब ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, अभी ले लो नहीं तो खोलने के बाद ले लेना। अब बताओ ये किससे खुलेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, बताओ फटाफट। ए स्क्वायर प्लस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ। ये वाला क्या दिख रहा है, वही चीज दिख रहा है। हाँ। चलो आगे हम लोग लगा लेते हैं। तो सिंपल ए बी, चलो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर m2 का स्क्वायर बनेगा। आगे बताओ प्लस लगेगा कि माइनस, प्लस प्लस, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर m1 का स्क्वायर। उसके बाद आगे बताओ चिन्ह, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, नहीं ए हाँ समझ गया क्या रहेगा, ओनली AM ए स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली ए है, ठीक है। ए m2 स्क्वायर इंटू उसका हाँ स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद ए m1 m1 का स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे। आगे बताओ क्या होगा, प्लस लगेगा ये वाला, हाँ ये बताओ क्या है 2am तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट कर दें, कर दो तो ये हो गया हमारे पास 4 ए स्क्वायर m2 का स्क्वायर। ठीक है। आगे बताओ प्लस रेट माइनस प्लस कितना आएगा 4 ए स्क्वायर, उसके बाद m1 स्क्वायर m1 का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस अब देखो माइनस इधर दिख रहा है हाँ, पूरा, हाँ चलो माइनस लगा लिए। अब बताओ क्या आएगा, 2 फार्मूले का 2 इनटू फिर क्या आएगा ए, तो एक वैल्यू बोलो ए m2 इनटू फिर क्या आएगा 2m m1 2 am1, कोई बात नहीं चल जाएगी, समझ लेना हम बोल दिए 2 am1 है ना, दिख रहा हो तो ओके। अब उसके बाद देखो सब में क्या लगेगा, रूट ना लगेगा कि नहीं, हाँ पूरे में रूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब कहानी बड़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो तो ये ए बी हो गया। अब इसके बाद देख लो जरा, यहाँ पर ए जब गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, सब में है। और उसके बाद देख लो ये वाले टर्म्स में, यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें इसको कराएंगे कितना ए स्क्वायर बन जाएगा। तो सब में ए है तो इसको हम बाहर कर ले, तो देखो सब में ए स्क्वायर का मतलब तो हम पूरी तरह से ए बाहर कर लिए। जब दो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है अंडर रूट लगाओ तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, कुल मिलाकर के ए बचता है जो कि आपका रूट से सीधा सीधा बाहर होता है। तो यहाँ पर सब में ए स्क्वायर थे इसलिए हम लिए रूट से बाहर सीधा ए कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो अंदर वाली कहानी को हम लोग सेट करते हैं। ये रूट अब लग गया, अब समझना यहाँ पर क्या बच्चा m2 का स्क्वायर। अब m2 का स्क्वायर वाला कहीं और देखो जो अकेला हो, देखो m2 स्क्वायर है यहाँ नहीं है, अब यहाँ इसे नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ m1 m2 दोनों है, ठीक है, बल्कि क्या है इसमें से ले सकते हो। m2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना है 4m2 का स्क्वायर, ये तो चला गया कॉमन में, तो यहाँ पर कितना है 4m2 स्क्वायर, ठीक। तो 4m2 और 1m2 कितना हो जाएगा 5m2 स्क्वायर। तो हम लोग ये कर लिए 5m2 का स्क्वायर। समझ में आया पूरा। अब उसके बाद दूसरा ढूंढो m1 के वाला, तो m1 स्क्वायर और ये 4m1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5m1 स्क्वायर प्लस का 5m1 का स्क्वायर। क्लियर है बात। उसके बाद देखो -2m2 स्क्वायर और m1 स्क्वायर, और ये भी माइनस का क्या लिखा है 2m1 और m2 ना, सेम चीज है तो जुड़ जाएगा कि घट जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस से भी माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह का एक रहेगा माइनस का, तो 4m1 का स्क्वायर क्या होगा m नहीं, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ m2 है और यहाँ पर m1 है, ठीक। एक स्टेप हम लिख देते फिर नीचे समझा देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2am2 का स्क्वायर और ये सॉरी ये तो कॉमन हो गया ना, तो am2 का स्क्वायर और ये m1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, और माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 और ये 2 सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 दूना
4 4 दूना 8 8, ठीक। तो ये 8 हो गया, फिर क्या आएगा M1 और M2, इतना हो गया, ठीक। अब देखो और कुछ करना कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बस करो, इसको यहीं पर रख लीजिए आंसर, ठीक। बस यही क्या हो जाएगा, इकाई मात्रक आंसर, ओके। तो इसको यहीं तक रखना है। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलो 10 तो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन 4 तक हो गया है। अब आपको 5 बता देते हैं, फिर इसको हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हटा दे सीधे सीधे से, समझ में आया पूरा। चलो देख लेते हैं आगे। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो बुक में आंसर हो उसे हम मिलाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको सबका आंसर याद नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये आंसर सही है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो थोड़ा पॉइंट पढ़ो, क्या है पॉइंट को पढ़ो। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P हाँ देखिए, चलो ठीक है, हम पढ़े कह रहे y को वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y है और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो पॉइंट ए वाला जो है आपका दिया हुआ कितना 2 का सॉरी, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आ गया, P आ गया और यहाँ पे Q आ गया, ठीक। जहां में भी लेते तो वहां पर क्या आ गया PQ। तो 2, -3, ये 2, -3 और दूसरा जो दिया है 10, y, ठीक है। और कह रहा कि इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक इकाई, ठीक है, या इकाई मात्रक। तो ये आपका क्या दिया है, दूरी दिया है। तो यहाँ पर AB के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा ना। अब फार्मूला फटाक से बता दो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो सॉल्व कराओ, सबसे फटाफट रखा हो। देखो 10 मात्रक है दूरी, तो दूरी के स्थान पर क्या कर दोगे 10। उसके बाद ध्यान समझना, हम इधर देखो स्क्वायर कर दिए, इधर स्क्वायर अभी करेंगे, ठीक। चलो x2 को वैल्यू रखा हो, कितना है अपने पास 10 - 2, दिक्कत कोई, प्लस y को वैल्यू बताओ, y देखो ये माइनस और फिर एक माइनस से, तो क्या बन जाएगा प्लस, कोई दिक्कत समझ लेना। कितना रख दे 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, हम ये कोष्टक लगा लिए, पूरे का इधर स्क्वायर किए तो इधर भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इधर रूट जो होता है स्क्वायर से हमेशा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 2100 होता है। अच्छा चलो, तो ये 100 हो गया। आगे बताओ कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64। आगे बताओ प्लस y स्क्वायर प्लस का 9। अब बताओ माइनस की प्लस, कुछ नहीं, यहाँ पे चिन्ह होता, कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर प्लस नहीं हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 × 3 × y, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, ये 64 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो भेज दो, क्या दिक्कत है। तो ये y स्क्वायर हो गया और उसके बाद ये प्लस 2 × 6y और यहाँ पर हमारे पास ध्यान से समझना, ये क्या है 9 है, क्या है 9। तो ये 9 64 में जोड़ लो पहली बात तो, ठीक। ध्यान से इधर देखना, हम इसको भी मतलब कि 100 को भी इस साइड ला रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे प्लस का 64, देखो 9 4 13 की 3 हो गया, 6 1 7, ठीक है। देखो 9 4 13 6 1 हासिल 7। अब ये प्लस है, अब बताओ ये भी प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस, कोई दिक्कत। अब घटवाओ फटाफट, कितना आएगा y स्क्वायर प्लस का 6y। अब बताओ ध्यान से, बड़ा ये है कि ये है इधर ये वाला, तो ये माइनस आ गया। तो देखो ध्यान से, ये 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, इक्वल 0 लगा लो। ये द्विघात समीकरण बना, कक्षा 7 8 में खूब पढ़े थे। गुणा करने पर कितना आ जाए 27 और घटाने पर 6। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे फैक्टर बताओ फटाफट। मल्टीप्लाई करने पर कितना है 27 और घटा दो 6, 9 त्रिक का 27। जब 9 को 3 में गुणा करो कितना आएगा 27 और
9 में से वही 3 घटाओगे तो 6। ठीक, ये वाला चिन्ह बताता है हमें जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ माइनस है तो ये क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। ठीक, चलो अच्छा, इसको हम लोग करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 2y। ठीक है, उसके क्या 6y होगा, 3y होगा, क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस का 27 इक्वल 0। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, y, तो क्या बचा, y प्लस 9 बचा, और यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो क्या बचेगा, y प्लस 9, 3 9 27 या 9 3 का 27 इक्वल 0। फिर कॉमन दिख रहा है तो फिर ले लो, y प्लस 9, दूसरे में क्या आएगा, y माइनस 3 इक्वल 0। अब सीधा इसको 0 के से कंपेयर करवा दोगे। ठीक है, तो चलो कंपेयर करवा रहे हैं। तो ये इसको हम हटा दिए और इसको हम लोग लिखते हैं। देखो एक बार y प्लस 9 इक्वल क्या करेंगे, 0, तो y का मान निकालोगे, देखो प्लस 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो y के एक मान कितना आया, -9। दूसरा वैल्यू देख लो, y -3 इक्वल 0, तो y बराबर -3, तो उस साइड जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये वैल्यू, दूसरा ये वैल्यू, चूंकि ये निगेटिव तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो y की वैल्यू कितना जाएगा, 3। ठीक, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये 3 मतलब 10 कामा आपका 3 हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। और हाँ, यदि आप नए हैं, प्रॉपर रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो प्रोवाइड कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने जो फ्रेंड हो उन लोगों के पास भी शेयर कर सकते हो। और जो साइंस का भी हम पूरा PDF आपको दे देंगे, तो वहाँ से जा करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो नोट्स होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और अच्छी होगी। ठीक, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।